आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपके लिए लेकर आया हूं अकबर बीरबल की कहानी, अकबर का साला। तो प्यारे श्रोताओं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो प्यारे श्रोताओं, बीरबल की चतुराई और समस्या का हल खोज लेने की कला के कारण बादशाह अकबर उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। इसी वजह से दरबार के कई लोग बीरबल से जलन की भावना रखते थे। जलने वालों लोगों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को पीछे कर उस खास स्थान और सम्मान को लेना चाहता था जो बीरबल को मिला हुआ था। बादशाह अकबर जानते थे कि बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई और नहीं है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, मगर उनका साला हमेशा कहता कि वो भी बहुत बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण बादशाह अकबर समझ गए कि यह ऐसे नहीं मानेगा, इसे कोई कम देकर ही समझाना पड़ेगा। तभी बादशाह अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपनी सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को लालची सेठ दमड़ी लाल के पास बेचकर आओ। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह नियुक्त कर दूंगा। ये बात सुनकर अकबर का साला आश्चर्यचकित हुआ, मगर उसे तो बीरबल की जगह पानी थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी को लेकर सेठ दमड़ी लाल के पास पहुंचा। सेठ ऐसे ही किसी के बहकावे में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने कोयला खरीदने से मना कर दिया। उदास चेहरा लिए अकबर का साला महल में लौट आया और उसने बादशाह अकबर को बताया कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बादशाह अकबर ने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ दमड़ी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह अकबर का आदेश सुनकर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने की बात कह रहे हैं, मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। बीरबल की बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा ठीक है, तुम कोयले का एक ही टुकड़ा बेच आओ। बीरबल कोयले का एक टुकड़ा उठाकर वहां से चले गए। बीरबल ने अपने लिए एक मलमल के कपड़े का कुर्ता सिलवाया, फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं पहन ली और साथ में महंगे जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी वेशभूषा में वो महल के मेहमान घर में रहने के लिए चले गए। बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद से एक जाने माने शेख पहुंचे हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत के बारे में बीरबल ने बताया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कहीं पर धन छुपा कर रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की बात की चर्चा होने लगी। सेठ दमड़ी लाल के पास भी यह खबर पहुंच गई। उसने सोचा कि मेरे पूर्वज ने जरूर कहीं न कहीं धन छुपा रखा होगा, मुझे अभी उस बगदाद वाले शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर सेठ दमड़ी लाल बगदाद के शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। सेठ दमड़ी लाल ने शेख से कहा कि मुझे चमत्कारी सुरमे वाली डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया बिल्कुल लीजिए, मगर एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ दमड़ी लाल बहुत ही चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले इस सुरमा को अपनी आंखों पर लगाना चाहता हूं, अगर मुझे अपने पूर्वज दिखेंगे तभी मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। शेख ने कहा ठीक है, आपको ऐसा करने की बिल्कुल इजाजत है। सुरमे की जांच के लिए आपको चौराहे पर चलना होगा। चमत्कार से भरे सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तब शेख लोगों से जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी अपनी आंखों पर लगाएंगे। अगर सेठ दमड़ी लाल अपने माता पिता की असली औलाद हैं तो सुरमा लगाते ही इनके पूर्वज इनको नजर आ जाएंगे। अगर इनके पूर्वज नहीं दिखे तो इसका अर्थ ये होगा कि ये अपने माता पिता की औलाद नहीं हैं। असली औलाद ही इस सुरमा को लगाने पर अपने पूर्वज को देख पाते हैं। ये सारी बात बताने के बाद शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सेठ दमड़ी लाल ने अपनी आंखें बंद तो की, मगर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। सेठ ने मन ही मन सोचा कि मैंने अगर यह कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए सेठ दमड़ी लाल ने आंख खोली और कहा कि मैंने अपने पूर्वजों को देखा। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ दमड़ी लाल ने शेख के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। बीरबल खुश होकर महल चले गए। उन्होंने सारा किस्सा बादशाह अकबर को सुनाया कि कैसे उन्होंने एक कोयले के 10,000 रुपये में बेच दिया। बीरबल की बातें सुनकर बादशाह अकबर का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात बादशाह अकबर से नहीं की। तो श्रोताओं, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। तो प्यारे श्रोताओं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।